बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर महबूब और मैं आज एक अपनी प्रीवियस वीडियो को दोबारा बना रहा हूं। और ये वीडियो बेसिकली थी विथहोल्डिंग टैक्स कैलकुलेटर बनाने से रिलेटेड, जो कि अंडर सेक्शन 153 के आप पेमेंट पे विथहोल्डिंग करते हैं उससे रिलेटेड थी। लेकिन आज की वीडियो में फ़र्क ये है कि मैंने एक और सोल्यूशन इसमें यूज़ किया है, जिसमें जो कि फार्मूला जो है वो काफ़ी इजी है। प्रीवियसली मैंने इंडेक्स और मैच के फार्मूला में मैच के फार्मूला को यूज़ किया था, और ये जो रेट एप्लीकेबल रेट सर्च करने का ऑप्शन था इसमें। लेकिन आज मैं इसमें सम प्रोडक्ट का फार्मूला यूज़ करूँगा, और सम प्रोडक्ट का फार्मूला जो है वही काम करेगा। आपकी रेलेवेंट वैल्यू यहाँ से उठाएगा, जो भी एप्लीकेबल रेट होगा, और ये जो क्राइटेरियाज आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इस हिसाब से रेट यहाँ पे अप्लाई करेगा। और ये इस शीट से सारी वर्किंग जो है वो वहाँ पे हो जाएगी। तो सबसे पहले तो टैक्स के सिनेरियोज बनाने होते हैं जी। सिनेरियोज के एक कंपनी होगी तो क्या एप्लीकेबल रेट्स होंगे, इंडिविजुअल के लिए क्या एप्लीकेबल रेट्स होंगे, एओपीज हो सकती हैं, इसके अलावा गुड्स के लिए सेपरेट रेट होंगे। तो ये सारे सिनेरियोज जो हैं वो यहाँ पे बनाने होंगे। मैंने कुछ ऑलरेडी बना लिए हैं। जैसे कंपनी के जो हैं वो टोटल 8 सिनेरियोज बनते हैं। इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ फॉन्ट साइज ताकि ये विजिबल हो जाए इजीली। तो कंपनीज के लिए 8 सिनेरियोज बनते हैं कि गुड्स हैं, कंपनी गुड्स सप्लाई कर रही है, एक्टिव है, रजिस्टर्ड है, तो 4% रेट होता है विद होल्डिंग का। और इसी तरह कंपनी गुड्स सप्लाई कर लिया और इनएक्टिव है इनकम टैक्स में और सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, तो 8% रेट होगा। इसी तरह कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है एक्टिव, इनएक्टिव, रजिस्टर्ड के केस में। ये एक्टिव के केस में 8% रेट होगा, और इनएक्टिव के केस में ये जो इनएक्टिव है ये इनकम टैक्स का स्टेटस है। और इनकम टैक्स का स्टेटस जो है ये हर टाइम जाके आपने चेक करना होता है एफबीआर की वेबसाइट से कि ये कंपनी या ये जो पर्सन है ये रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, एक्टिव है या इनएक्टिव है। और इसी तरह सेल टैक्स का भी स्टेटस जो है वो जाके देखना होता है। तो ये मैंने सारे सिनेरियोज बना लिए हैं कि अगर कंपनी, ये ऊपर जो थे ये 4 सिनेरियो जो है सेल टैक्स में रजिस्टर्ड के लिए हैं कि कंपनी सेल टैक्स में रजिस्टर्ड भी है, वो एक्टिव भी है, और इनएक्टिव है तो क्या रेट होगा। इसी तरह यहाँ पे अगर कंपनी इनकम टैक्स में एक्टिव है और सेल टैक्स में अनरजिस्टर्ड है या इनएक्टिव है तो क्या रेट्स होंगे। तो ये सारे सिनेरियोज यहाँ पे पहले आप टैक्स कार्ड की मदद से, जो एफपीआर की वेबसाइट से डाउनलोड भी हो जाता है, उसकी मदद से आप पहले ये सारे सिनेरियोज यहाँ पे बना लें। इसके अलावा जो कंपनी के अलावा क्या हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकती है टाइप, और इंडिविजुअल के जो यही 8 सिनेरियो कंपनी के बने हैं ये भी इंडिविजुअल के लिए बन जाएंगे। इसी तरह एओपीज के लिए भी यही सिनेरियोज बन जाएंगे। ओके, इसके बाद जी स्पेसिफाइड सर्विसेज है जी। स्पेसिफाइड सर्विसेज अंडर सेक्शन 153(1)(b जो है उसमें स्पेसिफाइड सर्विसेज दी हुई हैं, जैसे कोई इंजीनियरिंग सर्विसेज दे रहे हैं, और जीपीआरएस है, इंटरनेट है, ये टेलीकॉम सर्विसेज हैं। इसके अलावा टेलीकॉम के अलावा आपके कोरियर सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, होटल सर्विसेज है। तो इनके लिए जो है 3% रेट होता है अप्लीकेबल। कंपनी, इंडिविजुअल और एओपी सबके लिए ये 3% ही रेट है, अगर ये पर्सन्स जो हैं वो एक्टिव हों। अगर यही पर्सन इनएक्टिव हों तो वो रेट 3% से 6% हो जाता है। और अगर वो सेल टैक्स में, ऐसी सर्विसेज हैं जिन पे सेल टैक्स भी अप्लाई होता है और वो सेल टैक्स में अनरजिस्टर्ड है, यानी आपको सेल टैक्स की इनवाइस नहीं मिल रही, तो उसके लिए क्या रेट होगा। और अगर वो सेल टैक्स में इनएक्टिव है तो क्या रेट होगा। तो ये सारे सिनेरियोज जो हैं ये इस मेन शीट में बने हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी रेट होते हैं कि कंपनी, इंडिविजुअल और ओपी अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो रेट है वो रिड्यूस रेट है 0.25 के हिसाब से, ये आपने विड्रॉल करना है। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है ये सेल टैक्स में रजिस्टर्ड ही होंगे, इनएक्टिव नहीं हो सकते। इनएक्टिव अगर होंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूटर वाला रेट अप्लाई नहीं होगा। तो वो अगर गुड्स दे रहे हैं तो वो नॉर्मल रेट जो है वो उस हिसाब से आप ट्रीट करेंगे उनको। तो ये मेजर जो शीट थी वो सिनेरियो बनाने वाली थी। उसके बाद ये है जी टॉप शीट। टॉप शीट में यहाँ पे
डेटा वैलिडेशन के थ्रू हमने टाइप्स ऑफ पर्सन ले ली कि कंपनी, इंडिविजुअल, एओपी और डिस्ट्रीब्यूटर है। तो इसको करने के लिए जो है आप जाएं डाटा टैब में, डाटा टैब में डाटा वैलिडेशन है, डाटा वैलिडेशन में इसको क्लिक करें और यहाँ पे लिस्ट सोर्स वाले ऑप्शन में आके यहाँ पे आप कंपनी जो टाइप्स ऑफ पर्सन्स हैं वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और एक से ज़्यादा पर्सन डिफाइन करने के लिए ये है कि कंपनी के बाद आपने एक कॉमा अप्लाई करना है। इतना इंडिविजुअल लिखा, इंडिविजुअल के बाद कॉमा, फिर एओपी, फिर कॉमा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर। तो इस हिसाब से हमने इसको एक लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया कि यहाँ से ऑप्शन सिलेक्टेबल ऑप्शंस की फॉर्म में आ गया हमारे पास। इसी तरह इनकम टैक्स का स्टेटस भी हमने डाटा वैलिडेशन के थ्रू ही बनाया है। ये डाटा में जाके डाटा वैलिडेशन है और डाटा वैलिडेशन में फर्स्ट ऑप्शन को ही क्लिक करते हैं और यहाँ पे अलाउ में जाके आपने लिस्ट को सिलेक्ट करना होता है और लिस्ट में जाके फिर आपने यहाँ सोर्स में नीचे जो आप नेम्स डिफाइन करेंगे वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। जैसे एक्टिव है, एक्टिव के बाद कॉमा और फिर इसके बाद इनएक्टिव। तो ये हमने यहाँ पे क्राइटेरियाज डिफाइन कर लिए। इसी तरह हमने नेचर ऑफ सप्लाई कर दी कि नेचर ऑफ सप्लाई क्या है, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं या स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं। और इसी तरह हमने सेल टैक्स के स्टेटस भी दो डिफाइन कर दिए कि रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है और या एग्जाम्प्ट गुड्स हैं तो क्या रेट होगा। तो ये इसके बाद ये जो जीएसटी स्टेटस वाले क्राइटेरियाज हैं ये भी हमने डाटा वैलिडेशन के थ्रू ही किए हैं। डाटा वैलिडेशन में जाके फर्स्ट अलाउ में लिस्ट को सिलेक्ट करना है और फिर सोर्स में जाके रजिस्टर्ड, कॉमा, अनरजिस्टर्ड, फिर कॉमा, फिर एग्जाम्प्ट, ये तीनों हमने डिफाइन कर देने हैं। ओके जी, इसके बाद हमारा लास्ट आ जाता है ये ऑप्शन फार्मूला का। तो फार्मूला किस तरह अप्लाई होगा मैं आपको अभी ये बताने लगा हूँ। इसके लिए आप फार्मूला स्टार्ट करेंगे, इज इक्वल सम प्रोडक्ट लिखेंगे, टैब प्रेस किया और सबसे पहले आपने यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लायर है तो सप्लायर वाला जो कॉलम है इसको सिलेक्ट कर ले और इसको इसके बाद हम इज इक्वल प्रेस करेंगे और इज इक्वल प्रेस करके फिर आप ये इस सेल को सिलेक्ट कर देंगे जिसमें टाइप ऑफ सप्लायर लिखा हुआ है। और यहाँ पे हमने ये करना था कि हमने सम प्रोडक्ट की जो ब्रैकेट है इसके अलावा भी हमने एक स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करनी थी। यहाँ हम एक पैरेंथेसिस स्टार्ट कर देंगे और इसी तरह यहाँ पे हमने फर्स्ट क्राइटेरिया दे दिया तो हमने पैरेंथेसिस को क्लोज कर देना है। और उसके बाद आपने स्टैटिक का साइन अप्लाई करना है। स्टैटिक का साइन अप्लाई करने के बाद आपने फिर एक पैरेंथेसिस स्टार्ट करनी है। अब हमने इनकम टैक्स स्टेटस देना है नेक्स्ट। तो इनकम टैक्स स्टेटस वाले जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पूरे कॉलम को आप सिलेक्ट कर लेंगे और इज इक्वल प्रेस किया और इसके बाद आपने यहाँ जो आपने सेल में एक्टिव इनएक्टिव का ऑप्शन सेलेक्ट करना है इस सेल को आप सेलेक्ट कर देंगे। फिर पैरेंथेसिस क्लोज, उसके बाद फिर स्टैटिक साइन अप्लाई करेंगे। फिर हमने नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन देनी है, नेचर ऑफ सप्लाई देनी है कि गुड्स है या सर्विसेज है। तो उसके लिए आपका ये कॉलम है, इस पूरे कॉलम को आप सिलेक्ट करें और इससे पहले आपने यहाँ से पैरेंथेसिस स्टार्ट करनी थी। यहाँ छोटी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इज इक्वल प्रेस किया और अब ऑप्शन दे देना आपने इज इक्वल टू गुड्स और गुड्स के बाद आपका नेक्स्ट है जी। फिर आपने पैरेंथेसिस क्लोज, फिर स्टैटिक साइन अप्लाई किया। इसके बाद आपका हम थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं ताकि हमें ऑप्शन विजिबल हो जाए। पैरेंथेसिस स्टार्ट किया और इसके बाद आपका नेचर ऑफ गुड्स के बाद हमें यहाँ विजिबल नहीं है चीज़ तो हम इसको देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ इस फार्मूला से पहले आप एक कॉमा अप्लाई कर दें ताकि फार्मूला वर्किंग ना करे। एंटर करें और नेक्स्ट आपका था नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के बाद जीएसटी स्टेटस है। तो अब हम जीएसटी स्टेटस का ऑप्शन देंगे। आप इस कॉमा को आप डिलीट करें जो आपने फार्मूला को वर्किंग करने से रोकने के लिए आपने ये लगाया था। अब हम सेलेक्ट करेंगे जीएसटी स्टेटस वाला
कॉलम यहाँ से लेकर एंड तक और इज इक्वल प्रेस किया और आपने दे देना है जी जीएसटी स्टेटस का सेल, जिसमें आपने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है, और फिर आपने पैरेंथेसिस क्लोज और लास्ट में अब हमने देना है वो क्राइटेरिया, ये सारे हमने सेलेक्ट कर दिए थे सारे ऑप्शंस कि कंपनी एक्टिव और गोल्ड और रजिस्टर्ड होगा तो क्या रेट होगा। अब हम आखिर में स्टैटिक अप्लाई करेंगे और बगैर ब्रैकेट के, ब्रैकेट हम नहीं स्टार्ट करेंगे, पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे और ये जो रेट्स वाला कॉलम है इसको सिलेक्ट कर देंगे और एंड वाले एंड पे आपने अभी सम प्रोडक्ट के पैरेंथेसिस को क्लोज करना है और एंटर प्रेस कर देना। तो ये हमारा जो है 4% रेट फार्मूला ने वर्कआउट करके दिया है हमें कि अगर कंपनी है, एक्टिव है, गुड्स दे रही है और रजिस्टर्ड भी है तो 4% रेट होगा। इसी तरह अगर आप इस एक्टिव को इनएक्टिव करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, तो ये 8% रेट हो गया। इसी तरह अगर आप इसको इंडिविजुअल करें तो इंडिविजुअल के केस में इनकम टैक्स में इनएक्टिव हो, गुड्स दे रहा हो, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन गुड्स है और रजिस्टर्ड भी है सेल टैक्स में, और जो रेट बनेगा वो 4.5 का डबल रेट बनेगा क्योंकि वो इनकम टैक्स में इनएक्टिव है। 4.5% एक्टिव के लिए रेट है तो इनएक्टिव के लिए जो है वो 9% रेट है। इसी तरह अगर रजिस्टर्ड को आप अनरजिस्टर्ड कर दें कि गुड्स ऐसी हैं जिन पे जीएसटी भी अप्लाई होता था और वो लेकिन हमारा जो सप्लायर है वो इनएक्टिव है तो वो 9% जो है आपका विद होल्डिंग बन गया और जो 5% एक्स्ट्रा इसमें ऐड हुआ है 9 + 5 14 बनता है, तो ये 5% सेल टैक्स की मद में विद होल्ड होगा। नेक्स्ट सेल में जी आपने यहाँ पे वैसे ही कोई डमी इनवाइस का मैंने दिया हुआ है कि 36,14,604 की इनवाइस है अगर, तो यहाँ पे टैक्स विद होल्डिंग कितनी होगी, तो टैक्स विद होल्डिंग के लिए हमने एक फार्मूला अप्लाई कर दिया कि बी को मल्टीप्लाई करे B8 को, B8 पे हमारा रेट है और ये B10 पे हमारी जो है इनवाइस की अमाउंट है, इसको B8 मल्टीप्लाई बाय B10। और अगर हमने इसके साथ एक और फार्मूला भी ऐड किया है कि इफ एरर, अगर इस फार्मूला में कोई एरर आता है तो बजाय इसके कि हमें यहाँ पे वैल्यू या कोई इस तरह का एरर दे दे, यहाँ पे फार्मूला हमें 0 लिखते, तो ये इसलिए हमने इफ एरर का ऐड किया है फार्मूला। तो ये इसका जो विड्रॉइंग रेट बनेगा वो 5,06,044 रुपये बनेगा और नेट आखिर में आपने इतने की पेमेंट कर देनी है। तो ये कैलकुलेटर जो है मेरे ख्याल में ये जो फार्मूला है ज़्यादा इजी है, इसलिए मैंने इसको दोबारा से आपको ब्रीफ करने के लिए ये इजी फार्मूला यूज़ करके दोबारा कैलकुलेटर बना दिया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी चीज़ों की, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर फर्दर कोई क्राइटेरियाज भी आप बनाना चाहते हैं तो इसी पैटर्न में आप दोबारा से ये चीज़ें बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्प्ट गुड्स का नहीं बनाया हुआ, तो एग्जाम्प्ट गुड्स का भी यहाँ पे क्राइटेरिया बन सकता है जिसमें ये होगा कि अगर कोई गुड्स दे रहे हैं और सेल टैक्स में अनरजिस्टर्ड भी है लेकिन वो गुड्स एग्जाम्प्ट है, तो एग्जाम्प्ट के केस में सेल टैक्स जो है ना वो अप्लाई नहीं होगा। अभी ये मैंने इस क्राइटेरिया को यूज़ नहीं किया हुआ तो यहाँ पे ये फार्मूला काम नहीं करेगा क्योंकि एग्जाम गुड्स जो है वो मैंने यहाँ पे ली हुई नहीं है। तो एग्जाम गुड्स का जो है वो आपने क्राइटेरिया यहाँ पे बनाने होंगे और इसके बनाने के लिए ये तरीका है कि आप इस सारे को, क्योंकि ये इन सब के साथ ये क्राइटेरियाज बनेंगे, इस केस में सिर्फ ये होगा कि जो सेल टैक्स है वो विदहोल्ड नहीं होगा, बाकी अगर एक्टिव है तो एक्टिव का रेट लगेगा इनकम टैक्स में, और अगर इनकम टैक्स में इनएक्टिव है तो इनएक्टिव का रेट लगेगा। तो ये सेल टैक्स वाली जो क्राइटेरिया यहाँ पे दिए हैं ये निकल जाएंगे सिर्फ। तो यहाँ पे आप इसको ये कर सकते हैं कि आप इसको फिल्टर लगाएं, फिल्टर लगाने के बाद आप इसमें अनरजिस्टर्ड को निकाल ही दें और अनरजिस्टर्ड के बाद जितने ये रह गए हैं इसमें
कंपनी है, गुड्स है, एक्टिव है, इनएक्टिव है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, ये सारे बन जाएंगे आपके. इसको कॉपी करते हैं. और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देते हैं. और यहाँ पे रजिस्टर्ड वाले कॉलम में हमारा सारा एग्जाम्प्ट आ जाएगा. यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है. एग्जाम गुड्स लिखा है, तो हम यहाँ पे एग्जाम गुड्स लिखेंगे ताकि एग्जैक्ट हमारी इसके साथ मैच कर जाए. इन सब के अब यहाँ पे हमने रेट्स देने हैं. ठीक है जी. कंपनी है, एक्टिव है तो 4% है, और ये 8% है. इसी तरह कंपनी सर्विसेज है, 8% है, इनएक्टिव है तो 16% है, इंडिविजुअल है तो 4.5 है, एक्टिव है तो इनएक्टिव है तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, या इधर 9% हो जाएगा. तो इसको हम 2 पॉइंट्स तक विजिबल कर लेते हैं. नाइन परसेंट हो गया. इसके बाद इंडिविजुअल है, सर्विसेज है. सर्विसेज के केस में इंडिविजुअल पे 10% लगता है, इनएक्टिव है तो 20 लगेगा. एओपी और इंडिविजुअल के रेट जो है वो सेम होते हैं. गुड्स के लिए 4.5, इनएक्टिव के लिए 9%, और इसी तरह एओपी सर्विसेज 10% है, और इनएक्टिव के लिए 20% है. इसी तरह स्पेसिफाइड सर्विसेज जो है वो 3% और एक्टिव के लिए 6, और यही रेट जो है वो नीचे एक्टिव के लिए 3 और इनएक्टिव के लिए 6, और एओपी के लिए भी यही रेट्स अप्लाई हो जाएंगे. ओके जी. इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एग्जाम गुड्स अगर दे रहे हैं तो 0.25 और 0.25. ओके. अच्छा, अब हमने ये करना होगा कि अपने फार्मूला में जाके हमने जो रेंजेस दी हुई है, इन रेंजेस को हमने इंक्रीज कर देना है 61 तक. तो इस फार्मूला को जाके आप एडिट करें. ये हमारी फर्स्ट रेंज है, ये 40 तक है, हमने करनी है 61 तक. तो जहां जहां ये 40 लिखा होगा, 40 को 61 कर दें. 61. इसी तरह ये भी हो जाएगा 61, और इसके बाद ये भी 61, और इसके बाद ये भी 61, और ये भी 61 हो जाएगा. तो सारी चेनें हमने जैसी चेन की हैं, तो हमारा एग्जाम्प्ट का फार्मूला भी काम करना शुरू हो गया. हमने कोई इंडिविजुअल है, इनएक्टिव है इनकम टैक्स में, गुड्स दे रहा है और एग्जाम्प्ट गुड्स है, तो यहाँ पे सेल टैक्स का जो इम्पैक्ट 9% में 5% ऐड हुआ था वो निकल गया ऑटोमेटिकली. इसको एग्जाम्प्ट गुड्स को जैसे ही आप अनरजिस्टर्ड करेंगे तो ये 14 हो जाएगा. इसी तरह इनएक्टिव का भी आप ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं कि अगर कोई पर्सन है आपको सेल टैक्स वाली इनवाइस दे रहे हैं लेकिन वो इनएक्टिव है, तो उस केस में आपने 16% पूरा का पूरा विदहोल्ड करना है और एफबीआर को जमा करवाना होता है. तो वो वाला सिनेरियो भी इस फार्मूला में फर्दर ऐड किया जा सकता है. यहाँ पे हमने सिर्फ रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड लिया हुआ, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि इधर फर्दर एक और कॉलम डालें और उस कॉलम को इसके साथ लिंक कर दें. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर कॉलम ऐड कर देते हैं तो जीएसटी स्टेटस कर दें.
ये जो सारे स्टेटस बनेंगे ये सारे एक्टिव के होंगे। तो जीएसटी स्टेटस का भी इम्पैक्ट यहाँ पे आ जाएगा। रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, और एग्जाम्प्ट गुड्स का भी स्टेटस आ गया। एग्जाम्प्ट के केस में क्या होगा, जो 5% एक्स्ट्रा टैक्स विथहोल्ड होता है वो नहीं आ रहा। अभी एक ही सिनेरियो रह गया है कि जिसमें आपने 100% टैक्स विथहोल्ड करना है और गवर्नमेंट को जमा कराना है, और वो सिनेरियो है कि पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है और गुड्स या सर्विसेज पे जीएसटी भी अप्लाई हो रहा है, और वो जीएसटी में स्टेटस उसका इनएक्टिव है, तो उस केस में 100% जीएसटी विथहोल्ड होगा और गवर्नमेंट को जमा होगा। इसमें जो फार्मूला यूज किया है वो सम प्रोडक्ट का फार्मूला जो है बड़ा ही फ्लेक्सिबल फार्मूला है। इसको बहुत सारे पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हैं, और सम प्रोडक्ट के ऊपर मैंने रिसेंटली एक और वीडियो भी अपलोड की है जिसमें मैंने सम प्रोडक्ट के डिफरेंट यूजेस जो है उनको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपने जो भी क्राइटेरियाज देने हैं उन क्राइटेरिया को ब्रैकेट के अंदर लिखना है। जैसे एक क्राइटेरिया यहाँ तक बनता है तो ये ब्रैकेट के अंदर, सेपरेट ब्रैकेट के अंदर है। जो पहली ब्रैकेट है फर्स्ट पैरेंथेसिस, ये है सम प्रोडक्ट की पैरेंथेसिस, और दूसरी पैरेंथेसिस स्टार्ट जो हो रही है ये है इस फर्स्ट क्राइटेरिया की पैरेंथेसिस। तो इसके बाद स्टैटिक अप्लाई करना है, स्टैटिक का साइन, फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन और वही ब्रैकेट के अंदर, और थर्ड कंडीशन। इसके अंदर आप जितनी मर्जी कंडीशंस अप्लाई करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल फॉर्मूला है और आपको इसका रिजल्ट भी करेक्ट मिलेगा। आज, आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए वो उसका अलर्ट मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।